यूं तो कश्मीर में सैकड़ों आबशारें हैं, कुछ इतनी बड़ी कि देखने वाली नज़र दंग रह जाती है, पर रास्ता न होने की वजह से ये दुनिया की नज़रों से ओझल हैं। सिर्फ लोकल ही आपको यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। धनी नौशेरी वाटरफॉल, जो कि आज से तकरीबन 8 साल पहले रास्ता बनने के बाद टूरिस्ट की नज़रों में आई और ऑफिशियली नीलम की सबसे ऊंची वाटरफॉल कहलाई। मैं आपको बता दूं, इससे ऊंची बीसियों और वाटरफॉल्स भी हैं, जो कि रास्ते ना होने की वजह से हर किसी की पहुंच में नहीं। धनी नौशेरी से चंद किलोमीटर पहले पंजगिरा का खूबसूरत कस्बा है, जो अपने लैंडस्केप्स की वजह से टूरिस्ट की अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच लेता है। एक खूबसूरत अम्ब्रेला टाइप की वाटरफॉल यहाँ पर भी मौजूद है, जो टूरिस्ट को पंजगिरा में रुकने पर मजबूर कर देती है। इन वाटरफॉल्स को नीलम का स्टार्टिंग पॉइंट कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे सफ़र की जो आपको अपनी खूबसूरती में जकड़ लेता है और फिर शायद आप तो चंद दिनों बाद अपने घर वापस आ जाएं, पर आपका दिलो दिमाग और आपकी नज़रें उन्हीं मनाज़िर में कहीं खो जाती हैं। इसीलिए तो एक शायर ने कहा था, मेरा दिल कहीं दूर इन पहाड़ों में खो गया। Assalamualaikum and good morning viewers. Welcome back to my YouTube channel with yet another exciting video. Viewers, लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं था कुंडल शाही वाटरफॉल पर और ये इससे पीछे आपको कैरन और ये सारे इलाके दिखाता हुआ आया था, और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ कश्मीर की चंद मज़ीद खूबसूरत वाटरफॉल्स पर, और रास्ते में आएगा टीटवाल का एक खूबसूरत टाउन भी। तो व्यूअर्स, अभी मेरा सामान वहाँ पीछे पड़ा है, वहाँ से मैं सामान कलेक्ट करता हूँ और फिर बाइक्स लेते हैं जो कि दरिया के उस पार खड़ी हैं, और फिर चलते हैं नीलम की चंद और ख़ूबसूरत वादियों को एक्सप्लोर करने। कुटन वाटरफॉल से अब निकल रहे हैं। कुंडल शाही वाटरफॉल भी कहते हैं इसको, और अब आगे जा रहे हैं। कुंडल शाही जो मेन टाउन है उसकी तरफ जाएंगे, और फिर वहाँ से हम जाएंगे अब टीटवाल वाली साइड पे। आपको अब वो जगह दिखाएंगे जो पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। मतलब बॉर्डर तो कैरन में भी आपने देखा था, लेकिन यहाँ से एक और बहुत ज़बरदस्त आउट क्लास व्यू आता है। तो हम अब उस तरफ जा रहे हैं। ये हम कुंडल शाही में वापस आ गए मेन बाज़ार में, जहाँ से हमने राइट टर्न लेना है मुजफ्फराबाद के लिए राइट, और अगर यूँ सीधा चले जाएं तो वो जाएगा दोबारा कैरन, शारदा और नीलम की बाकी वादियों के लिए, यानी थोड़ा सा जो लेफ़्ट हो रहा है। तो हमने राइट टर्न लेना है। यहाँ पर एजाज भाई का वेट करूँगा, थोड़ा पीछे रह गए वो। एजाज भाई आएंगे तो फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। यहाँ थोड़ा सा रुकता हूँ। ये अब कुंडल शाही का ब्रिज क्रॉस कर लिया है और हमारा रुख हो गया है टीटवाल की तरफ। बड़ा कंजस्टेड सा शहर है और उल्टी सीधी ट्रैफिक भी चलती रहती है। बड़े मुश्किल से क्रॉसिंग होती है यहाँ की। मुश्किल से मेरा मतलब है कि एहतियात से।
गर्मी की कोई जगह आ गई है। कुंडल शाही से को 3-4 किलोमीटर आगे आ गए और जूरा जो है वहाँ से, जूरा जो सेक्टर मतलब जहाँ पे शहादतें भी हुई थी, वहाँ से हम 6 किलोमीटर अभी पीछे हैं। अब दिल कर रहा है जल्दी जल्दी गुजरें यहाँ से, लेकिन ये कि लैंडस्केप बहुत प्यारा है और बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। इजाज़ भाई भी थोड़ा पीछे रह गए, उनको साथ आने देता हूँ। ये निकल गए इजाज़ भाई और पीछे पीछे अब हम चलेंगे। खड़े हुए हैं जगह जगह बच्चे और वो अखरोट सेल आउट कर रहे हैं। टीटवाल अभी नहीं आया, थोड़ा पीछे हम उससे। आपको दिखाएंगे इंडिया पाकिस्तान का एक और बॉर्डर, और शान टीटवाल के नाम से एक स्टेडियम है, बहुत प्यारा सा स्टेडियम है। और उसके बाद फिर वो जगह जिसको क्रॉसिंग पॉइंट कहते हैं टीटवाल का, वो भी आपको दिखाएंगे, बस थोड़ी दूर ही है। इंडिया का व्यू हो रहा है यहाँ से। अभी हम ऐसा टीटवाल वाली साइड पे नहीं पहुँचे हैं। मेरा ख्याल है ये था। व्यूअर्स, ये क्रिकेट मैच हो रहा है और क्रिकेट मैच पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, लेकिन मैं देख पाकिस्तान से रहा हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये टीटवाल है सारा इंडिया का और मैं बिल्कुल एज पे खड़ा हूँ, क्रिकेट मैच देख रहा हूँ। बादल बहुत गहरे होते जा रहे हैं ऊपर और किसी वक्त भी बारिश शुरू हो सकती है। और ये सारे घर सब कुछ इंडिया में है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ज़बरदस्त जी। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाऊं, दो जगहों से दिखाऊंगा। एक जरा ये देखें, ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, तिरंगा, इंडियन फ्लैग, और साथ ये देखें गाड़ियाँ, घर, फसलें लगाई हुई हैं लोगों ने। ये देखें ये घर कितना प्यारा है। आहा, ये हम इंडिया में देख रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर से नहीं व्यूअर्स, ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान में से बैठ के। घर देखें, आउटस्टैंडिंग किस्म के का गांव बना हुआ है। अभी ये बहुत बड़ा विलेज है, ये तो उसकी छोटी सी आबादी हम देख रहे हैं इजाज़ भाई। अच्छा। और आप अगर गौर करें तो यहाँ पे ना आपको एक चौकी नज़र आएगी इस पहाड़ के इस जगह पे। वो लोग वार्निंग देते थे स्पीकर्स के ज़रिए। अच्छा, हट जाओ यहाँ से। हाँ, यहाँ ना बनाओ। अच्छा। देखिए ना, ये एज है ना, ये दरिया के साथ बन रहा है और नीचे ये इनके आर्मी, यहाँ पे एक छोटा सा एक वो कैंप है, लेकिन लोग यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं। ये जो झंडे के पास की जगह है ना, लोग यहाँ कैंपिंग भी करते हैं। और दूसरा, इस गांव में लोग अपने घर रेंट आउट करते हैं, तो टूरिस्ट आके ठहरते हैं। मैंने काफ़ी व्लॉग देखे इंडियन साइट्स के, तो इधर टूरिस्ट आके ठहरते हैं ना। ये पुल बिल्कुल, हाँ, ये क्रॉसिंग पॉइंट, ये क्रॉसिंग पॉइंट है। यहाँ से ये दोनों एक ही गांव थे ना, लोग आर पार जाते थे। ये जब अलग भी हो गया था तब भी। हाँ, 2019 तक होता रहा है, उसके बाद ये हुआ है। ये जो पीछे पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना इजाज़ भाई, इसके पीछे वादी लीपा है। अच्छा, ये लीपा हम इतना घूम के दूसरी साइड पे आते हैं। अगर ये इतनी सी जगह हमारे पास होती ना, हम यहाँ से लीपा चले जाते हैं। तो अब लीपा के लिए हम कितना घूम के आते हैं। ये देखें कश्मीर, ये देखें कश्मीर भारत का ताज है।
और कश्मीरियों का क्या है? मतलब इजाज़ भाई, असल दुख तो हमारा है ना कि हम अपने ही रिश्तेदारों से नहीं मिल सकते उस तरफ। कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार दूसरी जगह रहते मेरी 2 फूफो, उनके अच्छा। बच्चे और काफ़ी सारे हैं जो, मतलब हमारा तो दिल करता है कि हम मिलें। मिले हैं। निकल रहे हैं अब टीटवाल से। सामने देख लें इंडिया की सारी पहाड़ियाँ। ये जो टीटवाल का सेक्टर है, यहाँ भी बड़ी फायरिंग कभी हुआ करती थी। और ये जो एक होटल बन रहा था, इन्होंने मुझे बताया कि जब यहाँ पर ये होटल बना रहे थे तो वहाँ से लाउड स्पीकर पे वो वार्निंग देते थे चौकी से कि आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और हम फायर खोल देंगे। और वो कहते हम अल्लाह का नाम लेके काम करते रहे और हम नहीं रुके ना। तो उनके मतलब ये कि होटल कंप्लीट होने तक उन्होंने इनकी परवाह नहीं की और आखिर होटल बना लिया। अब वो होटल बहुत अच्छा चलता है। उफ, दरिया नीलम देखिए अब कितना नीचे चला गया है। इजाज़ भाई आगे चले गए, मुझे थोड़ी सी अब स्पीड मारनी पड़ेगी। देखें ये वो वॉल बनी हुई है जो लेफ्ट हैंड पे जो इंडिया की चौकियां हैं उनसे कवर देती है हमारी सड़क को। अमेजिंग व्यूज़ देखें इस इलाके के। नीलम रिवर अब बहुत नीचे चला गया। यहाँ से थोड़ा आगे जाके ना फिर वो झील बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आगे नौशेरी डैम है और डैम के लिए पानी रोकते हैं तो बड़ी प्यारी सी झील बन जाती है उधर। तो थोड़ी देर के लिए ये नीलम रिवर जो एक झील में कन्वर्ट होगा वो भी आपको दिखाते हैं और नौशेरी डैम का भी व्यू कराते हैं आपको। देखिए नौशेरी 4 किलोमीटर, पंचगरा 19, पटेका 26, घोड़ी 33, मुजफ्फराबाद 40, सारा कुछ लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। और अल्लाह हाफिज़ नीलम वैली लिखा है। असल में अल्लाह हाफिज़ नीलम वैली होता है जब हम नौशेरी डैम क्रॉस करते हैं। तो लेकिन ये कि ये पहले से एक पेशबंदी के तौर पे कह रहे हैं। बड़ी मेजर चेक पोस्ट है और जब आप आ रहे होते हैं तो यहाँ पे डिटेल एंट्री होती है। और अब यहाँ पे नीलम का पानी रुका हुआ सा है तो इसका मतलब है कि वो झील में कन्वर्ट हो रहा है। ये आप ज़रा शेप्स देखें इन रॉक्स की। नीलम दरिया अब यहाँ पे एक झील की शक्ल इख्तियार कर गया है, क्योंकि इससे आगे एक डैम है और उस डैम के लिए इन्होंने जो है इसको पानी को होल्ड किया है। वो सामने डैम नज़र आना शुरू हो गया है। ये अब देखिए हम झील के बिल्कुल लेवल पे आ गए हैं और अब बंद भी इसका क्लियर नज़र आ रहा है और मज़े का व्यू आएगा स्पिलवे के दूसरी साइड से। ये अब हम आ गए इस पे ये जो ब्रिज है स्पिलवे, इसकी दूसरी साइड पे आप देखिएगा कि यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें
ये नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा आगे से रुक के और व्यू कराता हूँ मैं आपको। ये व्यूअर्स है नुसैरी डैम। आप देख रहे हैं एक तरफ से स्पिलवे से पानी आ रहा है और एक साइड से आ रहा है। ये दोनों पानी बिजली बनाने के लिए यूटिलाइज होते हैं और बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है नुसैरी डैम। ये ब्रिज है जहाँ से नीलम स्टार्ट होता है, मतलब आप नीलम में इस ब्रिज से एंटर होते हैं और ऑफिशियली वादी नीलम में एंटर हो जाते हैं। और ये जगह है नुसैरी डैम। ये जो पानी जा रहा है ये नीलम का पानी है, लेकिन नुसैरी डैम की दूसरी साइड पे इन्होंने पानी काफ़ी रिज़र्व किया हुआ है, एक तरह से झील सी बनाई हुई है। तो झील के बाद ये यहाँ पे फिर स्पिलवे बनाए हुए हैं, यहाँ से जो है पानी निकल रहा है। बहुत प्यारी जगह है, आउटस्टैंडिंग। याद भाई आपको पता है इस डैम पे गोले आके लगे थे ये मई वाली जंग में ना, और ये बंद भी हो गया था, फिर इसको रिपेयर किया गया है। इसी कहीं मतलब स्पिलवे तो नहीं डैमेज हुआ था, लेकिन इधर ही कहीं लगे थे। तो ये जो डैम है ना, ये इसका व्यू ऐसा है कि ये डायरेक्ट इस पर आते नहीं थे कभी गोले, लेकिन पता नहीं अब उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की कि इधर आके लैंड हुआ है ना और लगा इस डैम को, मतलब पिन पॉइंट किया उन्होंने इसको। नुसैरी डैम से निकल गए और जो मेन अट्रैक्शन है इस जगह की उसकी तरफ आपको ले जा रहे हैं, जिसका नाम है धनी वाटरफॉल, वन ऑफ द माइटी वाटरफॉल। बहुत प्यारी वाटरफॉल है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ होते हैं, बड़े टूरिस्ट आते हैं। ये ब्रिज है जो हमने क्रॉस करना है, डैम का व्यू देखें यहाँ से। आ जाए इजाज़ भाई, ये आ गई है धनी वाटरफॉल। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ आज़ाद कश्मीर। और ये क्यों है इतनी मशहूर और ख़ूबसूरत, यह भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ऊपर से आ रही है। अब यहाँ पार्किंग करके आपको अंदर ले जाते हैं और इसकी सारी खूबसूरती दिखाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल ऑफ आज़ाद कश्मीर। पार्किंग मिल गई है यहाँ पे, यहीं कहीं पार्क करते हैं। जहाज भाई पीछे रह गए, उनका वेट कर रहे हैं। और हम पहुंच गए हैं ग्रेट धनी वाटरफॉल पे। ये मेरी बाइक खड़ी है फुली लोडेड और एजाज भाई ऊपर ऑलरेडी जा चुके हैं। हम मूव कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम धनी वाटरफॉल की तरफ। पहले भी मैं यहाँ का विज़िट कर चुका हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग वाटरफॉल है और बड़ी मेंटेन्ड किस्म की वाटरफॉल है। ज़बरदस्त तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। पानी के करीब जाते हैं तो वहाँ से बहुत छींटे आते हैं पानी के, तो आपको करीब ले जा रहा हूँ पानी के, बहुत मज़ा आने वाला है। उफ, रश है लो वहाँ पे लोगों का। वो देखें ऊपर से वाटरफॉल आ रही है और इसके पीछे से भी एक आ रही है, वो यहाँ से नज़र नहीं आती।
व्यूअर्स आप देखें यहाँ से वाटरफॉल का व्यू, और भीग रहे हैं हम यहाँ पे। बड़ा तेज पानी की वेव आ रही है, खास तौर पे ये देखें पानी अब किस तरह आ रहा होगा, ये कैमरे पे भी आ रहा होगा, और बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की वाटरफॉल है। इजाज भाई कैसा लगा व्यू? हाँ ये देखें जी व्यूअर्स कहाँ से पानी आ रहा है, जुलाई अगस्त में इसका क्या हाल होगा। और ये सबसे ज्यादा विजिटेड वाटरफॉल है। अभी इस मौसम में आप देखें कितने लोग हैं, तो आगे जो है क्या हालात होंगे। जबरदस्त जगह, वो सामने भी देखेंगे, सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ भैया, जरा इस तरफ पीछे देखिए। ओह पानी बहुत ज्यादा आ रहा है इधर से, पीछे का व्यू देखिए। मैं और इजाज भाई पूरे भीग गए, वहां से इतनी तेज हवा आ रही है और पीछे से पानी आ रहा है, सारे भीग गए। इजाज भाई अभी बाइक पे बैठेंगे तो हम सूखेंगे, बड़ी बुरी हालत है। बहुत प्यारी जगह है और इसीलिए इतना रश था। हम यहाँ आए ना, जितना वाटरफॉल के पास जाके मजा आ रहा है, हमें 2-3 मिनट हुए ठंड लगना शुरू हो गई, ठंड से बुरा हाल हो गया है। आज़ाद कश्मीर की मोस्ट विजिटेड वाटरफॉल है, और आपको नज़र तो आ रहा होगा पीछे कितने लोग हैं, कितना ज़्यादा क्राउड है उस तरफ। और नीचे से ये शुरू होती है, देखिए यहाँ से लेके और कहाँ तक इसका आगे से फॉल कितना ज़्यादा आ रहा है। पानी का शोर इतना ज़्यादा है ना यहाँ पे कि कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, और पता नहीं आपको मेरी आवाज़ किस तरह की आ रही होगी, लेकिन ओवरऑल बहुत प्यारी वाटरफॉल है। और जो भी गुजरता है नीलम की तरफ जाता होता है वो यहाँ ज़रूर हॉल्ट करता है। आज़ाद कश्मीर में यूँ तो बेशुमार वाटरफॉल हैं, लेकिन आप यूँ कह लें कि ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड, बहुत अच्छे से मेंटेन भी की हुई। आप देखें वहाँ पे पीछे बैठने की जगह भी इनफ हैं। चलें आगे, आगे की तरफ निकल रहे हैं व्यूअर्स हम। मुश्किल ही टाइम मिलेगा क्रॉस होने के लिए, वो आगे से भी है लेकिन ये बेहतर है। ये जहाँ से क्रॉस हो रहे हैं जादू, ये जगह ज़्यादा बेहतर है। ए क्या कह रहे हैं? यस हम निकल रहे हैं अब धनीब वाटरफॉल से, और अब मज़ीद इलाकों का विज़िट करते हैं आगे जाके। ये मिलनी है, लेने को लो। सही टिका के धूप में खड़ी की थी हैं। वाटरफॉल से निकल गए और 10 मिनट आगे एक और वाटरफॉल आएगी जिसको कहते हैं पंचगिरा वाटरफॉल। वो भी प्यारी है, ऑल्दो इतनी माइटी और इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन उसमें एक अम्ब्रेला बनता है और वो बहुत प्यारा लगता है। और बेसिकली 2 फॉल्स हैं वहाँ पे, एक छोटी है और एक बड़ा है जो अम्ब्रेला बनता है, तो आपको वो भी दिखाते हैं। लैंडस्केप देखें कितने प्यारे हो गए हैं यहाँ पे। पंचगिरा वाटरफॉल के पास पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि ये पंचगिरा विलेज के साथ है, इसलिए इसको पंचगिरा वाटरफॉल कहते हैं।
गया है, लेकिन नीलम की वाइब्स नहीं ख़त्म हुई। थक भी बहुत गया हूँ और नींद बहुत सख्त आ रही है, इसलिए अब रेस्ट बहुत ज़रूरी हो गया है। कितने वाइब्रेंट कलर हैं यहाँ पे। ये आ गया है द सिटी ऑफ पंचगिरा, रादर टाउन ऑफ पंचगिरा। तो बस अब वाटरफॉल भी कहीं पास ही होगी। आज का जो व्लॉग है वो लंबा भी बहुत ही हो रहा है, तो इतनी सारी मैंने आपको जगह दिखाई हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको पंचगिरा वाटरफॉल पे एंड करते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो नीलम का, इस सीरीज़ में जो नीलम का पोर्शन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन व्यूअर्स, ये नीलम का पोर्शन ख़त्म होगा, सीरीज़ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि सीरीज़ में आगे अभी बहुत कुछ है। नीलम तो कश्मीर का कुछ हिस्सा है। कश्मीर में और इतनी प्यारी प्यारी जगह हैं कि आप शायद नीलम को भी भूल जाएं, जो कि इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये सीरीज़ है कश्मीर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो टॉप से हम बॉटम की तरफ जा रहे हैं। टॉप से बॉटम का मतलब एल्टीट्यूड हरगिज़ नहीं है, क्योंकि एल्टीट्यूड तो आगे गंगा चोटी और तोली पीर और इसके और भी बहुत सी चोटियां हैं, तो एल्टीट्यूड तो बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा और जगहों पे भी। लेकिन यानी कश्मीर जो बिल्कुल शुमाल की तरफ जो इलाका पड़ता है, तौबट बाला, आखिरी पाकिस्तान के पास जो इलाका है, और उससे लेके नीचे एंड तक जो पंजाब के अंदर तक चला जाता है इलाका, भिम्बर, वहाँ तक मैं आपको ले जाऊँगा। और ये आ गई है ब्यूटीफुल पंचगिरा वाटरफॉल। दरख्त के पीछे से आपको वाटर का फॉल भी नज़र आ रहा होगा। बस अब इधर रुकेंगे, चाय पियेंगे और व्लॉग एंड करेंगे। ऊपर वाले हट से जो पानी आ रहा है बहुत आउट क्लास है, बड़ा यूनिक है। इट्स वन ऑफ इट्स टाइम। और यहाँ से भी आ रही है और पानी का शोर इतनी ज़्यादा है कि आवाज़ बिल्कुल आपस में नहीं आ रही ना। और फिर ये पॉन्ड्स भी बने हुए यहाँ पर, आप देखें, अगर आप शूज़ वगैरह उतार के अंदर जाना चाहें, बहुत ठंडा और मज़े का पानी है, लेकिन हम शूज़ नहीं उतार रहे क्योंकि हमने अभी आगे भी जाना है। वो देखें जी, ओह हो, ऐसा लग रहा है कहीं चाइना में घूम रहे हैं। बहुत प्यारा व्यू है और पानी के अंदर हम नहीं जा रहे, फिर जूते उतारने पड़ेंगे पीछे, लेकिन ये कि ओवरऑल व्यू बहुत प्यारा है। वो जगह देखें इजाज़ भाई, उधर तो मज़ा ही आ जाए। मैं तो वैसे क्रॉक्स लेके आया हूँ। हम मौजूद हैं इस वक्त पंचगिरा वाटरफॉल पे। मेरे पीछे देखें, एक तो ये ऊपर से फॉल आ रही है और बड़ा कमाल का इसका फॉल है ना, ऐसा लगता है कोई जापान या चाइना में किसी वाटरफॉल पे खड़े हों। और फिर एक छोटा फॉल इस तरफ भी आ रहा है। शोर इतना ज़्यादा है कि आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही ना, और बहुत कमाल की जगह है। फिर दो छोटे छोटे पॉन्ड भी बने हुए हैं और उनमें पानी, और बड़ा ठंडा पानी है, बड़ा मज़ा आता है ना यहाँ पे। ये वाटरफॉल बहुत शानदार है। और अगर आपने चाय स्नैक्स लेने हो तो वो सामने आप देखें, वहाँ पे होटल भी बना हुआ है, तो पार्किंग भी इनफ है। बहुत आउटस्टैंडिंग जगह है, मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पे ज़रूर आएँ जब भी आप नीलम की तरफ जाएं।
एक छोटा सा फॉल इधर भी बन रहा है, लेकिन उसके लिए पानी में जाना पड़ेगा। पानी बड़ा ठंडा है और दिल भी कर रहा है। जाज भाई, कैसी लगी वाटरफॉल आपको? धूप में गर्मी हो जाती है, लेकिन यहाँ से पानी आ रहा है ठंडा ठंडा और बड़े मजे की वाटरफॉल है। बिल्कुल, पानी में अंदर जाने का इजाजत भाई बहुत दिल कर रहा है, लेकिन क्या करें, अभी बहुत कुछ उतारना पड़ेगा। So this was my vlog of the last point of नीलम। मैंने शुरू किया था ये अपर नीलम से, और हम नीलम से बाहर निकल आए। ये जो पीछे वाटरफॉल देख रहे हैं, इसको कहते हैं पंजगिरा वाटरफॉल, और ये समझे कि नीलम से बाहर ही है, लेकिन मुजफ्फराबाद से आते हुए ये पहली अट्रैक्शन बनती है। लोग इसको भी नीलम का हिस्सा ही समझते हैं, और तो ये नहीं है, लेकिन ये पहली अट्रैक्शन है। मुजफ्फराबाद से आते हुए लोग इस पर ब्रेक मारते हैं, लेकिन क्योंकि हम उठते जा रहे हैं, यानी हमने टॉप से बॉटम करना है, तो इसलिए ये आखिरी अट्रैक्शन है मुजफ्फराबाद से पहले। आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, इसको भी यहीं पे ख़त्म करेंगे, इस खूबसूरत अम्ब्रेला टाइप की वाटरफॉल पे। और आपको अगले व्लॉग में मैं ले जाऊंगा यहाँ से आगे मुजफ्फराबाद सिटी में, और सिटी और उसके मज़ाफ़ात पूरी डिटेल में दिखाऊंगा। तो मेरा जो आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा अगर इसमें कोई कमी थी तो वो भी बताइएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और अच्छी सी डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।